चलिए साहब, आपके लिए एक और संदेश। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स हैं, चाहे ट्विटर पर है, फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम पर है, अब या तो आप खुद डिलीट करेंगे या फिर ये प्लेटफॉर्म आपके अकाउंट को डिलीट कर देंगे, परमानेंट डिलीट कर देंगे। क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस तय कर दी है इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। सरकार ने गाइडलाइंस तय करते वक्त क्या क्या अपनी दलीलें दी और इनकी क्या दलीलें हो सकती हैं, सब पर चर्चा करेंगे। सारी गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स हैं गाइडलाइंस में, और ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसी सरकार को क्या आ पड़ी जिसकी वजह से सरकार को अपने दो यूनियन मिनिस्टर्स प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला। सब पर चर्चा करेंगे, बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम शेखर सिंह और पहले हम बात करते हैं गाइडलाइंस की। क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं गाइडलाइंस में जो नियम सरकार ने बनाए हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो पहला है कि इन कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का मतलब यह है कि अभी तक ऐसा कोई इन कंपनीज ने कोई अधिकारी अभी तक नियुक्त नहीं किया है जिसकी वजह से अगर किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा आईटी डिपार्टमेंट जो होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां वो अभी तक शिकायत करता था। पूरे देश से जितनी भी शिकायतें होती थी यूजर्स की या फिर कंपनीज की जो नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, इंटरनेट नेटवर्क, जैसे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इनकी किसी की भी कोई भी शिकायत अगर होती थी तो सीधा वो आईटी मिनिस्ट्री में पहुंचती थी। ये रविशंकर प्रसाद जी ने बताया कि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं, लेकिन उनका निपटारा करने के लिए अभी तक इन्होंने कोई अधिकारी, शिकायत अधिकारी अपॉइंट नहीं किया हुआ है, जिसकी अब इन्हें जरूरत पड़ेगी, इन्हें करना पड़ेगा। दूसरा, कानून एजेंसियों से तालमेल के लिए इन कंपनीज को अब एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। कानून के और इन कंपनीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक नोडल अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है कि केंद्र के नोटिस पर 15 दिनों के भीतर आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार को किसी भी पोस्ट से, वीडियो से या किसी भी कंटेंट से कोई प्रॉब्लम अगर महसूस होती है तो वो आपको नोटिस देंगे और आपको उसके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी 15 दिनों के अंदर। किसी भी तरह की या किसी के भी द्वारा की गई शिकायत और उस पर कार्यवाही का ब्यौरा आपको हर 6 महीने में देना होगा। दर्शकों की उम्र के हिसाब से आपको कंटेंट का वर्गीकरण करना पड़ेगा। कंपनियों को निगरानी के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था करनी होगी। 3 स्तरीय व्यवस्था से मतलब है, एक तो पब्लिशर हुआ जो कंटेंट को डाल रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसकी निगरानी करनी होगी। दूसरा, आपको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का गठन करना होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर कोई प्रख्यात या एमिनेंट से व्यक्ति का आपको हेड, उस व्यक्ति को आपको हेड बनाना। किसी भी तरह की खुराफात करने वाले शख्स का आपको नाम बताना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी आपको रिवील करनी पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह का आपत्तिजनक कंटेंट या जिससे समाज में एक द्वेष भावना फैलने का डर हो या फैल चुकी हो, उसकी आपको जानकारी रिवील करनी पड़ेगी, बतानी। कोई भी पोस्ट हटाने के बाद आपको यूजर को उसके बारे में सूचना देनी होगी और उस पोस्ट को हटाने का कारण भी यूजर को बताना पड़ेगा कि आपने पोस्ट हटाई क्यों, या उसका वो जो कंटेंट उसने अपलोड किया था वो आपने हटाया तो क्यों हटाया। कोई भी कंटेंट पहली बार कहां से आया उसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी। कहां से आया मतलब, कोई भी कंटेंट अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपलोड किया गया है या शेयर किया गया है जो भारत का रहने वाला है, तो वो कौन है, या फिर ये भारत से बाहर से आया है और इंडिया में किसने उस पोस्ट को
या वीडियो को वायरल किया है। मतलब इंडिया में पहली बार किसके पास वो कंटेंट पहुंचा और जिसने उस पोस्ट को या उस वीडियो को वायरल कर दिया। एक पेरेंटल लॉक की सुविधा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर को प्रोवाइड करानी अनिवार्य होगी। मुझे लगता है कि ये जो एक फीचर है जो सरकार चाहती है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ऐसा नियम रखा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत सारा कंटेंट वेब सीरीज के रूप में, जैसे बहुत ज्यादा गाली गलौज और न्यूडिटी, इस तरह का जो कंटेंट आजकल बिना किसी सेंसर के हम सबके मोबाइल में इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंच रहा है और हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं ये हमें डर रहता है कि वो इस तरह का जो कंटेंट है वो ना देखे, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थी वो गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से तय कर दी गई है इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच या अभिव्यक्ति की आजादी ये आपका मौलिक अधिकार है, परंतु अपने इस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये बात कही। इन गाइडलाइंस, इन नियमों के बहुत सारे हमें कारण गिनवाए, जिनमें से एक दो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कैपिटल हिल जो अमेरिका में अभी उत्पात हुआ था ट्रंप के समर्थकों द्वारा, वहां पे बहुत सारे लोग हताहत हुए, घायल हुए, पुलिस और ट्रंप समर्थकों में झड़प हुई, उसमें इन प्लेटफॉर्म्स का जो रवैया रहा वो कुछ दूसरे तरह का था। उन्होंने पुलिस को सपोर्ट किया वहां पर। उसके उलट हमारे जब लाल किले पर आंदोलन की आड़ में जिस तरह की अफरा तफरी मची, तांडव मचा, उन्होंने क्लियर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका मतलब यही था कि यहाँ पे पुलिस को सपोर्ट नहीं किया इन प्लेटफॉर्म्स ने। और अभी आपने देखा सुना भी होगा, 4-5 दिन पहले फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पोर्टल से न्यूज लोगों को दिखाना ही बंद कर दिया। तो सबसे ज्यादा चौंकाया हमें ट्विटर की उस हरकत ने, जो राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए, हालांकि वो इलेक्शन में बाइडेन से हार गए थे, पर उस टाइम तक वो राष्ट्रपति थे, पर कैपिटल हिल की घटना के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट परमानेंट डिलीट कर दिया। हालांकि उसके बाद ट्रंप ने एलन मस्क से ये गुहार भी लगाई थी कि क्यों ना आप एक ऐसा ही माइक्रो ब्लॉगिंग का एक प्लेटफॉर्म तैयार करो जिसमें किसी का अकाउंट डिलीट ना किया जाए। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में स्वागत है, ये आए पैसा कमाए, पर इन्हें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं अब ये आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि सरकार की अपनी दलीलें जो अभी आपको मैंने बताई, और जो इन प्लेटफॉर्म्स की, जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार और इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में मतभेद हमें दिखाई दे, सुनने में आए, तो क्या किस तरीके के मतभेद हो सकते हैं, या फिर इनकी दलीलें, जो सरकार की दलीलें हैं, वो कितनी सही हैं? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आजादी पर एक तरह से बंदिशें हैं जो सरकार इनके ऊपर थोपना चाहती है, या फिर ये सही है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।